हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग निकालते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इन दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो उसके लिए देखो मैंने एक कनकेव मिरर लिया है और यहाँ पर इंसिडेंट रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया है जो कि एक फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिया है जो कि सी से पास हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब अगर ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, दोनों ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल से, ये तो पता चल गया। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है एम सी एफ जो ट्राइंगल है, इसमें देखो तुम ये जो एफ एंगल है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये क्या होगा, अंदर का जो ट्राइंगल है ये दूर का दो एंगल का सम होगा। मतलब ये अगर थीटा है और अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बोल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से मेरे को क्या मिलेगा, जो कि मेरा एम एफ डी जो मेरा एंगल है ये मेरा हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशनशिप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच में निकालने से पहले हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ एक्चुअली में है कितना। तो यहाँ से देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा कितना हो जाएगा, सी पी, ठीक है। सी पी मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और मेरा एफ पी मेरा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होगा कि अगर एंगल जो है मेरा ये अगर बहुत ही छोटा है तो डी और पी जो होगा ये बहुत ही पास लाई करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। मतलब डी और पी को मैं एक ही पॉइंट में कंसिडर कर सकता हूँ। तो सी पी इक्वल टू मेरा हो जाएगा सी डी और एफ पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ डी। और सी डी जो है ये मेरा कितना क्या हो जाएगा, मेरा माइनस आर, दैट मीन्स ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और एफ पी इक्वल टू मेरा हो जाएगा मेरा माइनस एफ, ठीक है। अभी हम लोग देखो दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, एक हो गया एम सी डी ट्राइंगल और एक हो गया एम एफ डी ट्राइंगल। तो देखो एम सी डी ट्राइंगल से और एक हो गया मेरा एम एफ डी ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखो एम सी डी जो ट्राइंगल है मेरा, एम सी डी ट्राइंगल, इसमें से अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या हो जाएगा ये एम डी बाई सी डी, तो इसको लिख देते हैं हम लोग एम डी बाई सी डी, ठीक है। सेम टू सेम मेरा एम एफ डी ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा टेन 2 थीटा इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, एम डी बाई एफ डी, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अभी देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि थीटा अगर बहुत ही छोटा है तो हम लोग क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि थीटा अगर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, टेन थीटा की जगह मैं थीटा लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा एम डी बाई सी डी और ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा इक्वल टू एम डी बाई एफ डी, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा एम डी बाई ये 2 एफ डी, 2 नीचे आ जाएगा। देखो अभी थीटा लेफ्ट राइट हैंड साइड में इक्वल कर लो, ये और ये इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा एम डी बाई सी डी इक्वल टू एम डी बाई 2 एफ डी। अभी यहाँ से एम डी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सी डी इक्वल टू मिल जाएगा तुमको 2 एफ डी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने निकाल के रखा था पहले इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो सी डी इक्वल टू हमारा कितना है माइनस आर और 2 और एफ डी इक्वल टू मेरा कितना है माइनस एफ। तो यहाँ से हमको देखो निकल गया आर इक्वल टू 2 एफ और एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये हमारा फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।